नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ दुख का अधिकार उसका मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ और समरी भी बनाई हूँ। क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका सारा वीडियो मैं बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और व्याकरण का भी बहुत सारा मैं बना चुकी हूँ। उसको भी देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को दुख का अधिकार का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। इसमें 1-2 पंक्ति का ही रहेगा आप लोगों को प्रश्न उत्तर देने के लिए। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? उत्तर, किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें उसका दर्जा यानी वह किस तरह का है, उसके पास कितना धन संपत्ति है, दर्जा इसी को कहते हैं, तथा उसके अधिकारों का ज्ञान होता है। दूसरा प्रश्न, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? अथवा बाजार में बैठी बुढ़िया के खरबूजे क्यों नहीं बिक सके? उत्तर, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वह फुटपाथ पर बैठी हुई फफक फफक कर रो रही थी। फुटपाथ उसको कहते हैं बच्चों जो रोड के किनारे थोड़ा सा जगह होता है, उस पर वह बूढ़ी जो है खरबूजे बेच रही थी। तीसरा प्रश्न है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उत्तर, उस स्त्री को फुटपाथ पर रोता देखकर लेखक के मन में व्यथा उठी, यानी उसको देखकर लेखक बहुत ही दुखी हो गए। वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठे कि आखिर किस कारण से वह रो रही है। चौथा प्रश्न, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था? अथवा खरबूजे वाली के लड़के की मृत्यु किस प्रकार हुई? उत्तर, स्त्री का लड़का सांप के डसे जाने के कारण मर गया। पांचवा प्रश्न, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? उत्तर, स्त्री का कमाऊ बेटा मर चुका था, अतः पैसे वापस न मिलने की आशंका मतलब शंका था कि पता नहीं पैसा मिल पाएगा कि नहीं, इसके कारण कोई उसे इकन्नी दुअन्नी भी उधार नहीं देता था, यानी एक पैसा भी उधार देना लोग नहीं चाहता था। आगे प्रश्न है क का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में रहेगा आप लोगों को लिखने के लिए। तो किस तरह से लिखेंगे इसमें देख सकते हैं कि जैसा यह लिखा है उसी तरह आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा। पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? यानी इस पाठ में यह कह रहा है क्वेश्चन में कि मनुष्य के जीवन में पोशाक यानी जो कपड़े पहनते हैं तो उस कपड़े का क्या महत्व है? उत्तर, मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत ही महत्व है। उसकी पोशाक ही समाज में उसका दर्जा तथा अधिकार तय करती है। यानी अगर हम किसी समाज में रहते हैं तो पोशाक अगर हम अच्छा पहनते हैं तो लोग हम लोगों से क्या होता है, प्रभावित होता है और लोग समझते हैं कि यह उत्तम दर्जा का मतलब अच्छे फैमिली का लोग है। पोशाक के कारण कभी उसके सब रास्ते खुल जाते हैं और कभी अड़चने आ घेरती है। क्या होता है, जब लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हर जगह लोग उसको मान सम्मान करते हैं और कभी कभी पोशाकें अड़चने बन जाती है, मतलब कभी कभी उनके लिए यह पोशाक दुविधा का भी कारण, परेशानी का भी कारण हो जाता है। दूसरा प्रश्न, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? अथवा खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोकती है, क्यों? यानी इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि कभी कभी पोशाक अगर हम अच्छे पहने रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमारे से जो नीचे दर्जे के लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, साधारण लोग होते हैं, उनसे हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं। तो क्यों? इसीलिए इसमें कहा गया है प्रश्न संख्या 2 में कि पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। उत्तर, जब हम अपने से कम हैसियत रखने वाले यानी गरीब लोगों
लोगों के बारे में कहा गया है। मनुष्य के साथ बात करते हैं तो हमारी पोशाक हमें ऐसा नहीं करने देती, यानी हमें रोक लेती है कि छोटे व्यक्ति से बात नहीं करना है। हम स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं और सामने वाला को छोटा मानकर उसके साथ बैठने तथा बात करने में संकोच का अनुभव करते हैं। यानी हमसे जो नीचे दर्जे के जो व्यक्ति होते हैं, गरीब होते हैं, तो अगर हम अच्छे पोशाक पहने रहते हैं तो गरीब लोगों से बात करने में संकोच करते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? उत्तर, लेखक ने देखा कि वह स्त्री फुटपाथ पर बैठकर फफक फफक कर मतलब जोर जोर से रोती चली जा रही थी। लेखक की पोशाक तथा स्थिति ऐसी थी कि उसके साथ बाजार में बैठकर उसका हाल चाल जानना कठिन था। यानी वे अच्छे पोशाक पहने हुए थे, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि फुटपाथ पर एक जो महिला है, स्त्री है, उसके साथ बात किया जाए। इससे उससे भी संकोच होता तथा लोग भी व्यंग करते। सामने वाले जो लोग होते हैं, आप लोग जानते भी होंगे कि कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग किसी गरीब व्यक्ति से बात करते हैं तो सामने के लोग व्यंग करते हैं कि देखो देखो कैसा यह है कि एक गरीब लोगों से बात कर रहा है। इसलिए वह चाहकर भी उसके रोने का कारण नहीं जान पाया। प्रश्न संख्या 4, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? उत्तर, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर हरी तरकारियां मतलब सब्जियां तथा खरबूजे उगाया करता था। वह रोज ही उन्हें सब्जी मंडी या फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। इस प्रकार वह कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। मतलब अपने परिवार को इस तरह से तरकारियां और सब्जियां और खरबूजे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। प्रश्न संख्या 5, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? उत्तर, लड़के की मृत्यु के अगले दिन उसकी मां के सामने पोतों की भूख और बहू की बीमारी की समस्या आ खड़ी हुई, क्योंकि उनके जो पोते थे, पोता उसको बोला जाता है, जो उनका लड़का का जो लड़का था वह भूख से तड़प रहा था और बहू भी बीमारी अवस्था में थी। पोते पोतियां भूख से बिलबिला रहे थे और बहू बुखार से तप रही थी। घर में पैसा नहीं था, इसलिए वह मजबूरी में पुत्र शोक के अगले ही दिन खरबूजे बेचने चल पड़ी। प्रश्न संख्या 6, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत जो धनाढ्य महिला है उसकी याद क्यों आ गई? यानी इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस में जो एक संभ्रांत महिला रहती थी, जो बहुत ही धनाढ्य थी, पैसे का कोई उसके पास तंगी नहीं था, तो उसकी याद लेखक को क्यों आ गई? तो इसका उत्तर है, लेखक ने बुढ़िया के पुत्र शोक को देखा। उसने अनुभव किया कि इस बेचारी के पास रोने धोने का भी समय और अधिकार नहीं है। तभी उसकी तुलना में उसे अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद आ गई। वह महिला पुत्र शोक में 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी रही। यानी लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि एक जो गरीब होते हैं उसको रोने का भी अधिकार नहीं है। इसके विपरीत जो धनी होते हैं, धनाढ्य होते हैं, वह 2.5 महीना तक पलंग पर लेट करके रोए और उसके आसपास लोग आकर पूछते हैं, उसको सांत्वना देते हैं। लेकिन इस गरीब बुढ़िया के पास ना पैसे था और पैसे नहीं रहने के कारण समाज में क्या होता है, लोग पूछते नहीं हैं। आजकल यही हो गया है समाज में, जिसके पास पैसे हैं उसकी पूजा होती है, उसको लोग पहचानते हैं, और जो गरीब होते हैं, गरीब की पहचान खत्म होती जा रही है। तो इसके ओर लेखक इस पाठ में संकेत कर रहे हैं। ख का है प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। अब आप लोगों को 50-60 शब्दों का किस तरह से प्रश्न लिखा जाएगा, तो इसमें बहुत ही अच्छा से दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई उसे बेहया कह रहा था, बेहया मतलब जिसको शर्म नहीं होता है। किसी ने कहा उस स्त्री की नीयत ही ठीक नहीं है। एक आदमी ने कहा कि यह कमीनी औरत है। कमीनी एक तरह की गाली होती है। तो इस तरह से लोग, जब बुढ़िया खरबूजा बेच रही थी तो लोग तरह तरह के बात बोल रहे थे। जिसके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान कुछ नहीं है, उसके लिए रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ है। एक लाला जी ने कहा कि यह औरत औरों का धर्म ईमान बिगाड़ कर अंधेर मचा रही है। पुत्र शोक के कारण यह सूतक उसको बोलते हैं, जब कोई घर में मृत्यु होती है तो 13 दिन तक लोग
घर से बाहर नहीं निकलते हैं और किसी के शरीर में टच भी नहीं करते, इसलिए उसको सूतक कहा गया है। तो पुत्र शोक के कारण सूतक में है, इसलिए इसे इन दिनों में कोई सामान नहीं छूना चाहिए। यानी जब वह बुढ़िया खरबूजा बेचने गई, क्योंकि घर में उनके पोते और बहू भी बीमार थी और पोते पोतियां जो थी वह रो रहे थे भूख से, तो बेचारी को बाजार में जाकर खरबूजे बेचना पड़ा। तो लोग किस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं इसके और इसमें कहा गया है। दूसरा प्रश्न, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? उत्तर, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का एक जवान पुत्र था भगवाना, उसका नाम था भगवाना। वह 23 साल का था। वह शहर के पास 1.5 बीघे जमीन पर सब्जियां उगाकर बेचा करता था। एक दिन पहले सुबह सवेरे वह पके हुए खरबूजे तोड़ रहा था कि उसका पैर एक सांप पर पड़ गया। सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद घर का गुजारा करने वाला कोई नहीं था, यानी घर को चलाने वाला कोई नहीं था। अतः मजबूरी में उसे अगले ही दिन खरबूजे बेचने के लिए बाजार में बैठना पड़ा। किसको बैठना पड़ा? भगवाना की माँ को। तीसरा प्रश्न है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? उत्तर, बुढ़िया का लड़का भगवाना सांप के डसने से बेहोश हो गया था। जैसे ही बुढ़िया को पता चला कि वह उसका विष दूर करने के लिए गांव के ओझा को बुला लाई। ओझा उसको कहते हैं जो झाड़ फूंक करता है। ओझा ने खूब झाड़ फूंक की, परंतु सांप का विष दूर ना हो सका। बुढ़िया जो कर सकती थी उसने किया, यानी अपना माँ होने का फर्ज निभाया। उसने ओझा को प्रसन्न करने के लिए, यानी खुश करने के लिए नागराज की पूजा भी की। घर में जो आटा अनाज था वह भी ओझा के हवाले कर दिया, परंतु इतना करने पर भी उसका पुत्र बच ना सका। यानी इसमें यह कहा गया है कि जब बुढ़िया का लड़का भगवाना सांप के डसने से बेहोश हो गया तो वहां पर क्या हुआ? ओझा आया। ओझा उसको बोलते हैं जो तरह तरह के जादू मंत्र जानते हैं और वह सांप का विष दूर करते हैं, तो इसके लिए यह कहा गया है। चौथा प्रश्न है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? उत्तर, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए अपने पड़ोस में रहने वाली एक संभ्रांत महिला, जो धनी महिला होती है, तो संभ्रांत महिला को याद किया। उस महिला का पुत्र पिछले वर्ष चल बसा था, यानी मृत्यु हो गई थी। तब वह महिला 2.5 मास तक पलंग पर पड़ी रही। उसे अपने पुत्र की याद में मूर्छा आ जाती थी, यानी वह कभी कभी बेहोश भी हो जाती थी। वह हर 15 मिनट पर मूर्छित हो जाती थी, यानी बेहोश हो जाती थी। 2 डॉक्टर हमेशा उसके सिराहने, मतलब तकिया के पास बैठे रहते थे। उसके माथे पर हमेशा बर्फ की पट्टी रखी रहती थी। पुत्र शोक मनाने के सिवा उसे कोई होश हवास नहीं था, न ही कोई जिम्मेवारी थी, यानी उसके घर को संभालने वाला कोई और व्यक्ति था, इसलिए उसको शोक मनाने के लिए भी समय था। उस महिला के दुख की तुलना करते हुए उसे अंदाजा हुआ कि इस गरीब बुढ़िया का दुख भी कितना बड़ा होगा। यानी लेखक इसमें कहना चाह रहे हैं कि एक धनाढ्य महिला जो है, संभ्रांत महिला, उसको दुख मनाने के लिए समय है और उसको साथ देने के लिए उसके परिवार के लोग हैं, इसलिए 2.5 महीना तक वह अपने पुत्र के वियोग में बेहोश हो जाती थी। लोग संभालने वाले रहते थे, लेकिन यह महिला जो है, दुख का अधिकार पाठ में जो एक बुढ़िया है, वह किस तरह उसको दुख मनाने का भी वक्त नहीं है। उसे लाचारी में बाजार जाकर खरबूजा बेचना पड़ रहा है। 5वां प्रश्न, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है? स्पष्ट कीजिए। यानी इस प्रश्न में यह कह रहे हैं कि इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार जो दिया गया है वह सही है या नहीं। तो इसका उत्तर है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार, यह शीर्षक एकदम उचित है। लेखक यह कहना चाहता है कि यद्यपि दुख प्रकट करना हर व्यक्ति का अधिकार है, परंतु हर कोई इसे संभव नहीं कर पाता। एक महिला संपन्न है, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके पास पुत्र शोक मनाने के लिए डॉक्टर है, सेवा कर्मी है, साधन है, धन है, समय है, परंतु गरीब लोग अभागे हैं। वे चाहे भी तो शोक प्रकट करने के लिए आराम से 2 आंसू नहीं बहा सकते। सामने खड़ी भूख, गरीबी और बीमारी नंगा नाच करने लगती है। अतः दुख प्रकट करने का अधिकार गरीबों को नहीं है। यानी इसमें लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि आज
धनी और गरीब वर्ग में भी कितना भेद है, कितना दोनों में दूरियां हैं। जहाँ धनी लोगों के पास वक्त है, समय है, उनको सेवा करने के लिए लोग हैं, लेकिन गरीब के पास कुछ भी नहीं है, न खाने को पैसे हैं, इसलिए लाचारी में उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। गौ का निम्नलिखित के आशय स्पष्ट करने के लिए आपको आएगा। पहला प्रश्न, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। अथवा लेखक ने पतंग का उदाहरण क्यों दिया है, स्पष्ट कीजिए। यानी इसमें इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि जैसे वायु की लहर क्या होता है, हवा जब चलती है तो कटी हुई पतंग को उड़ाकर ले जाती है, कहां से कहां पहुंचा देती है, उसे नीचे नहीं गिरने देती है। उसी तरह खास जब परिस्थिति हमारे साथ आ जाती है तो क्या होता है, हम लोगों के सामने अगर अच्छे कपड़े पहने हैं और कोई गरीब व्यक्ति सामने खड़े हैं तो हम लोग उससे बात करने से भी शर्माते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाला अगर देखेगा तो क्या सोचेगा, देखो एक गरीब व्यक्ति से बात कर रहा है। तो इसका उत्तर यह है, लेखक कहना चाहता है कि हमारी पोशाक और हमारी हैसियत हमें नीचे गिरने और झुकने से रोकती है। जिस प्रकार हवा की लहरें पतंग को एकदम सीधे नीचे नहीं गिरने देती, बल्कि धीरे धीरे गिरने की इजाजत देती है, ठीक उसी प्रकार हमारी पोशाक हमें अपने से नीची हैसियत वालों से एकदम मिलने जुलने नहीं देती, हमें उनसे मिलने में संकोच होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम अच्छे कपड़े पहने रहते हैं तो हमारे सामने अगर कोई गरीब व्यक्ति आ जाए तो हम उससे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे सब लोग नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो गरीबी क्या है उसको जानते हैं, गरीबी को जो गरीब व्यक्ति है उसका कद्र करते हैं। संसार में बहुत सारे अच्छे भी व्यक्ति हैं तो बुरे भी व्यक्ति हैं। तो इस पाठ में वैसे लोगों के ऊपर लेखक उंगली उठा रहे हैं जो ऐसा ख्याल करते हैं, गरीब लोगों से घृणा करते हैं। दूसरा प्रश्न, इसके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। आप जब पाठ पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि उसके लिए, किसके लिए, भगवाना की माँ जो बूढ़ी है जो खरबूजा बेचती है, उसके लिए कोई आदमी ऐसा बोला कि इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी है, यानी रोटी के लिए कुछ भी कर सकती है। यानी ऐसे भी व्यक्ति हमारे समाज में हैं जो यह नहीं सोचते हैं कि रोटी ही तो सब कुछ होता है, अगर पेट में एक रोटी का टुकड़ा नहीं जाए तो जीवन कैसे चल सकता है। लेकिन वे लोग क्या करते हैं, व्यंग करते हैं। तो इसी के लिए यह प्रश्न कहा गया है। तो इसका उत्तर यह है कि एक राह चलता आदमी भगवाना की माँ को बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही खरबूजे बेचते देखकर कहता है कि ये गरीब लोग कमीने होते हैं। कमीने एक तरह की गाली होती है, ऐसा वह बोला है। इनका अपने बेटा बेटी से, पति पत्नी से या धर्म ईमान से कोई लगाव नहीं होता। ये केवल एक रोटी के टुकड़े के लिए अपनी सारी भावनाएं तथा आस्थाएं बेच देते हैं। यानी एक व्यक्ति किस तरह से उस बूढ़ी भगवाना की माँ के ऊपर कटाक्ष किया है, इसके ओर कहा गया है। लेकिन इसमें यह नहीं सोचता है कि भूख के कारण उनको बाहर निकलना पड़ रहा है। अपना ही भूख नहीं, बल्कि उनके घर में जो बच्चे थे, उनके पोता पोती, उनकी बहू बीमार थी, इसके लिए बूढ़ी को बाहर निकलना पड़ा। तो यह समाज के लोग नहीं जानते हैं, नहीं सोचना चाहते हैं, केवल कटाक्ष करना जानते हैं, इसलिए यह प्रश्न कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इसका उत्तर है, लेखक संभ्रांत महिला मतलब धनाढ्य महिला जो है, बहुत धनी महिला और गरीब बुढ़िया दोनों के दुख मनाने के ढंग को देखकर सोचता है कि दुख प्रकट करने के लिए और मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए भी मनुष्य को सुविधा होनी चाहिए। उसके पास इतना धन साधन और समय होना चाहिए कि दुख के दिनों में उसका काम चल जाए, डॉक्टर उसकी सेवा कर सके, उस पर घर के बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी न हो। आशा यह है कि गरीब लोग मजबूरी के कारण ठीक से शोक भी नहीं मना पाते, उनकी मजबूरियां उन्हें परिश्रम करने के लिए बाध्य करती है। तो इस पाठ में लेखक यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज में गरीबी इतनी बढ़ गई है
कि गरीब व्यक्ति को दुख मनाने का भी समय नहीं है। वह सोचकर भी घंटा 2 घंटा या एक दिन आराम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको रोजी रोटी के लिए पैसे नहीं है। रात को वे क्या खाना खाएंगे, इसके चिंता के मारे जब घर में कोई बच्चे भी बीमार होते हैं या किसी की मृत्यु होती है, तभी भी वे क्या करते हैं, केवल दफनाते हैं, जलाते हैं और घर से बाहर काम करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि घर में परिवार को भी देखना है, परिवार के भरण पोषण का भी चिंता है। तो इसीलिए इस पाठ को यहाँ पर दुख का अधिकार नाम दिया गया है। आगे भाषा अध्ययन के तहत प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित शब्द समूह को पढ़ो और समझो। कंघा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध। ख का है कंघा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ध्यान दो कि किस तरह से अंग, न, मूर्धन्त न, दंत न और म, ये पांचों पंचमाक्षर कहलाते हैं। इनके लिखने के भी विधियां तुमने ऊपर देखी। इसी रूप में या अनुस्वार के रूप में, इन्हें दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। तो आप ऊपर देख लिए हैं क ख ग घ अंग में कैसा दिया है। तो इसी प्रकार इसके बाद यदि अंतस्थ, य, र, ल, व और उष्म, स, मूर्धन्त स, तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स, ह आदि हो तो अनुस्वार का प्रयोग होगा, परंतु उसका उच्चारण पंचम वर्गों में से किसी भी एक वर्ग की भांति हो सकता है। जैसे संशय, संरचना में न, संवाद में म और संहार में अंग। तो इस तरह आप लिख सकते हैं इसको। आगे निम्नलिखित शब्दों के पर्याय रहेंगे आप लोगों को लिखने के लिए, पर्यायवाची शब्द। जैसे ईमान का, तो आप किस तरह लिखेंगे, इसमें दिया हुआ है। ईमान का सच्चाई, बदन का शरीर, देह, गात। अंदाजा का अनुमान, बेचैनी का दुख, वेदना, कष्ट, पीड़ा। गम का क्या होगा, बेचैनी का होगा तरफ, व्याकुलता। गम का होगा दुख, वेदना, कष्ट, पीड़ा। दर्जा का श्रेणी, जमीन का धरती, भूमि। जमाना का युग, समय। बरकत का वृद्धि, उन्नति, विकास। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छांटकर लिखिए। उदाहरण, बेटा बेटी। तो उत्तर, पाठ में आए संबंधवाची शब्द युग्म निम्नलिखित हैं। जैसे बेटा बेटी, खसम लुगाई, पोता पोती। अन्य शब्द युग्म इस प्रकार है, धर्म, ईमान, मरे जिए, आते जाते, दान दक्षिणा, चुनी भूसी, दुअन्नी, चौवन्नी। चौथा प्रश्न है, पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या करिए। अब इसका व्याख्या भी आप लोगों को रहेगा। बंद दरवाजे खोल देना, निर्वाह करना, भूख से बिलबिलाना, कोई चारा ना होना, शोक से द्रवित होना। तो इसका किस तरह से आप वाक्यांश लिखेंगे। जैसे उत्तर इसमें दिया है, बंद दरवाजे खोल देना। इसका अर्थ है जहां पहले सुनवाई नहीं होती थी वहां अब बात सुनी जाती है। जहां पहले तिरस्कार होता था वहां अब मान सम्मान होता है। तो इसका किस तरह से बनाएंगे। यदि आदमी के कपड़े अच्छे हो तो लोग कपड़े देखकर स्वागत सत्कार करते हैं। निर्वाह करना, पेट भरना, घर का खर्च चलाना, भूख से बिलबिलाना, भूख के कारण तड़पना। भगवाना के बच्चे अगले ही दिन भूख से तड़पने लगे, कोई चारा ना होना, कोई उपाय ना होना। भगवाना की माँ के पास अपने पोता पोती का पेट भरने के लिए तथा बहू की दवा दारू करने के लिए पैसे नहीं थे, कोई उधार भी नहीं देता था, अतः उसके पास खरबूजे बेचने के सिवाय और कोई भी चारा ना था। शोक से द्रवित होना, दुख को देखकर करुणा से पिघल जाना। जब लोगों ने लेखक के पड़ोस में रहने वाली संभ्रांत महिला के दुख को देखा तो वे शोक से द्रवित हो गए। तो इस तरह इसमें बहुत सारा है, आप देख सकते हैं और स्क्रीन पर जितना भी है उसको आप अच्छी तरह लिख लीजिएगा। और फिर छठा प्रश्न आप लोगों को रहेगा, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं को ध्यान से पढ़िए और इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। तो इसमें इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। पहला, जैसे लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। तो इसका उत्तर इस तरह आप लिख सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोगों को। पहला प्रश्न है, दुख का अधिकार व्यंग्यात्मक शीर्षक है, इसका व्यंग स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दुख का अधिकार व्यंग्यपूर्ण शीर्षक है, यानी व्यंग किया गया है, कटाक्ष किया गया है। अधिकार सुख देने वाली चीजों का होता है, दुख देने वाली चीजों का नहीं, अतः यह शीर्षक हमें चौंकाता है।
यह हमें कुछ जानने और सोचने पर विवश करता है। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमें गरीबों की दुर्दशा पर दया आती है। वे इतने दीन और बेचारे हैं कि अपना दुखड़ा भी रो नहीं सकते। यदि वे रोने बैठे तो जीना कठिन हो जाता है। उन बेचारों को पेट भरने के लिए इतने लाले पड़ते हैं कि उनके आंसू वहीं सूख जाते हैं। भगवाना की माँ अपने एकमात्र इकलौते बेटे की मौत पर आंसू बहाने के योग्य समय भी नहीं पाती। उसकी बीमार बहू और भूखा पोता उसे खरबूजे बेचने पर मजबूर कर देते हैं। तब यह व्यंग निकलता है कि गरीबों को दुख प्रकट करने का भी अधिकार नहीं रह गया है। अमीर लोगों पर दुख आता है तो वे उसे पूरी शान से मनाते हैं। दूसरा प्रश्न, बुढ़िया को खरबूजे बेचते देख पास पड़ोस वालों को परेशानी क्यों थी? उत्तर, पास पड़ोस के लोग बुढ़िया की मजबूरी नहीं जानते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि इसके पास पोता पोती का पेट भरने के लिए अन्न नहीं है। उन्हें उसकी बहू की बीमारी का भी पता नहीं था। वे उसकी स्थिति को सामान्य रूप से ठीक ठाक जानकर ही उसके प्रति घृणा से भर उठे थे। उन्हें पुत्र शोक के बावजूद एक माँ का धन कमाना बुरा लगा, परंतु किसी ने न तो इसका कारण जानने की कोशिश की, न दया, सहायता या सहानुभूति दिखाई। इससे समाज की हृदयहीनता का पता चलता है। एक बात यह और भी है, प्रायः गरीबों के साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखाता, कोई सुख दुख नहीं बांटता, लेन देन नहीं रखता। गरीब आदमी को एक दायित्व और बोझ मानकर लोग उसे अपने से दूर रखते हैं। इसी दूरी के कारण ही वे उस पर व्यंग और कटाक्ष करते हैं। वे उसकी मजबूरी नहीं समझ पाते हैं। तीसरा प्रश्न है, भगवाना की माँ के लिए नया कफन खरीदना क्या उचित था? इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। उत्तर, मेरे विचार से भगवाना की माँ की आर्थिक स्थिति डवाडोल थी, यानी पैसे की काफी तंगी थी। उसके पास अपने जीवित पोता पोतियों का पेट भरने के लिए अन्न नहीं था। बीमार बहू की दवा दारू के लिए पैसे नहीं थे। ऐसी भयंकर गरीबी में नया कफन खरीदने की रस्म का पालन करना बिल्कुल बेईमानी था। यह एक प्रकार का ढोंग ही था। भगवाना की माँ को हिम्मत करके इस ढोंग से बचना चाहिए था। उसे किसी पुराने कपड़े से काम चला लेना चाहिए था। उस पैसे से बहू की दवा दारू करनी चाहिए। परंतु सच यही है कि आदमी दुख में विवेक खो बैठता है। वह भावुक हो जाता है। प्यारे पुत्र के शव को कफन न देने के विचार से ही माँ कांप उठती है। इसलिए अपना सब कुछ बेचकर भी पुत्र को कफन देने की परंपरा का पालन करके उसे शांति ही मिली। एक प्रकार से उसने सब कुछ लुटाकर अपने प्यारे पुत्र के प्रति ममता प्रकट की। आगे प्रश्न है, भगवाना के समान बहुत से लोग अंधविश्वास के चलते मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस कथन को ध्यान में रखते हुए अंधविश्वासों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। उत्तर, भगवाना को सांप ने काटा था। उसकी माँ ने अंधविश्वास के कारण उसका ठीक से इलाज नहीं करवाया। वह ओझाओं के झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ी रही। इस कारण उसका इकलौता बेटा चल बसा। सुझाव, अब इसमें सुझाव देना चाह रहे हैं कि सरकार के चिकित्सा विभाग को चाहिए कि वह गांव की पंचायतों में जाकर जानलेवा बीमारियों के बारे में ज्ञान दें। वह उन्हें दवाइयों, डॉक्टरों और सही इलाज के बारे में बताएं तथा समय पर ये चीजें उपलब्ध भी कराएं। इससे अंधविश्वास अपने आप दूर हो जाएंगे। वास्तव में गरीबी के कारण अंधविश्वास पलते और बढ़ते हैं। अंधविश्वास बढ़ने का मूल कारण है गरीबी। गरीब आदमी लाचार होकर सस्ते तरीकों की ओर भागता है और मजबूरन उन्हीं पर विश्वास करने को बाध्य हो जाता है। अतः अनिवार्य तथा मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने से ही इन अंधविश्वासों पर विजय पाई जा सकती है। पांचवा प्रश्न है, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया का खरबूजा बेचना कहाँ तक उचित था? तर्क संगत उत्तर दीजिए। उत्तर, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया का खरबूजा बेचना उसका दुर्भाग्य ही था। कोई भी माँ अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के अगले दिन काम धंधा नहीं कर सकती, परंतु उसने देखा कि घर में पैसे नहीं हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, बहू बुखार से तप रही है। ऐसी स्थिति में उसके लिए दवाई का प्रबंध करना आवश्यक हो गया था। दवाई के लिए पैसे चाहिए, पैसे घर में थे नहीं। वह बेचारी क्या करे? मुफ्त दवाई मांगे तो मिलती नहीं, बाजार में कोई उधार देने को तैयार नहीं। स्वाभिमानी होने के कारण वह भीख भी नहीं मांग सकती। उसके पास एक ही उपाय बचता है, पैसे कमाना। इसलिए उसने खरबूजे बेचने को ठानी। उसका ऐसा करना मजबूरी भी थी और सबसे बड़ा धर्म भी था। अब लघुत्तर प्रश्न रहेगा। छठा प्रश्न है, खरबूजे बेचने आकर भी भगवाना की माँ खरबूजे क्यों नहीं बेच रही थी?
उत्तर, भगवाना की माँ खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आई थी, लेकिन बेच नहीं पा रही थी। कारण यह था कि कल ही उसके जवान पुत्र भगवाना की मृत्यु हुई थी, इसलिए वह फूट फूट कर रोए जा रही थी। प्रश्न संख्या 7, बुढ़िया फपक फपक कर क्यों रो रही थी? उत्तर, बुढ़िया का जवान पुत्र सांप के डसने से मर गया था, वह उसके दुख से फपक फपक कर रोए जा रही थी। 8वां प्रश्न है, लेखक ने पोशाक को महत्वपूर्ण क्यों बताया है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। लेखक ने पोशाक को महत्वपूर्ण इसलिए बताया है कि इसी से लोगों की पहचान होती है और आदमी आदमी में अंतर किया जाता है। यदि किसी के वस्त्र शानदार हैं, तो वह मैले कुचैले कपड़े वालों से बात नहीं कर सकता। ऐसा करने से दोनों में संवाद नहीं हो पाता। लेखक की पोशाक सभ्यों जैसी है, इसलिए वह खरबूजे बेचने वाली के दुख को भरे बाजार में नहीं जान पाया। पोशाक ने दोनों के बीच अंतर खड़ा कर दिया। 9 नंबर प्रश्न है, लेखक भगवाना की माँ को की चाहते हुए भी सहायता क्यों ना कर सका? उत्तर, लेखक भगवाना की माँ को चाहते हुए भी सहायता ना कर पाया। लोग उसकी पोशाक देखकर उसे बड़ा आदमी मानते थे, जबकि भगवाना की माँ बहुत ही गरीब और लाचार थी। यदि वह उसे भरे बाजार में उससे सहानुभूति की बातें करता, तो लोग उसका जीना हराम कर देता। 10 नंबर प्रश्न है, परचून की दुकान वाले ने दुख का अधिकार पाठ में खरबूजे बेचने वाली को अधर्म का कार्य करने वाली क्यों कहा है? उत्तर, परचून की दुकान वाला मानता है कि सूतक की दशा में बाजार में माल बेचना अधर्म है। इसे खरीदने वालों को अधर्म लगता है, इसलिए उसने अपनी समझ से बुढ़िया को अधर्म करने वाली कहा। 11 नंबर प्रश्न है, बुढ़िया के किस काम को अन्य लोग अपराध बता रहे थे, वह क्यों? दुख का अधिकार पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर, बुढ़िया के जवान पुत्र की 1 दिन पहले मृत्यु हुई थी। ऐसी दशा में 13 दिनों तक सूतक की दशा कहलाती है। इन दिनों में सूतक वाले इंसान को अछूत माना जाता है, जबकि बुढ़िया सूतक की दशा में घर की रोटी चलाने के लिए खरबूजे बेचने बाजार में बैठी थी, इसलिए लोग नादानी के कारण उसे अपराधी बता रहे थे। यदि लोग उसकी दुर्दशा को जान लेते तो उसके प्रति सहानुभूति रखते और उसे कुछ धन सहायता के लिए दे देते, तो यह स्थिति न होती। आगे प्रश्न है, दुख का अधिकार कहानी हमारे समाज में गरीब लोगों की मानसिक और आर्थिक स्थिति को उजागर करती है, स्पष्ट करें। उत्तर, दुख का अधिकार कहानी पढ़कर हमें पता चलता है कि हमारे समाज में गरीब लोग किन स्थितियों में जीते हैं। वे रोज कमाकर रोज खाते हैं। दुख की अवस्था में भी कोई उनका सहारा नहीं बनता, उन्हें कोई पैसे भी उधार नहीं देता, इसलिए वे बेचारे शोक भी नहीं मना पाते हैं। भगवाना को सांप द्वारा डस लेने पर बुढ़िया के घर की क्या दशा हो गई, अथवा भगवाना की मृत्यु पर घर की क्या दुर्दशा हो गई? उत्तर, भगवाना को सांप ने डस लिया तो बुढ़िया के घर की दशा बहुत दयनीय हो गई। बहू ज्वर से तपने लगी और पोते भूख से तड़पने लगे। घर में पैसे थे नहीं। अपनी अंगूठी और बर्तन बेचकर जो पैसे मिले उन्हें झाड़ फूक करने वाले ओझा ले गए, अतः वे भूखमरी के कागार पर आ गए। आगे प्रश्न नंबर 22 है, सूतक से आप क्या समझते हैं? गरीबों के लिए इसका क्या मायने है? दुख का अधिकार पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परिवार में किसी सदस्य के मरने या जन्म लेने के कुछ समय तक परिवार के सदस्यों को छूने योग्य नहीं माना जाता। इस स्थिति को सूतक में होना माना जाता है, परंतु गरीबों के लिए यह स्थिति अपनाने योग्य नहीं है। यदि गरीब लोग सूतक परंपरा को निभाने लग जाए तो उनका काम धंधा चौपट हो जाए और वे भूख से मर जाएंगे। आगे प्रश्न है, गम मनाने की सहूलियत में निहित व्यंग को समझाते हुए अपना मत प्रकट कीजिए। उत्तर, लेखक व्यंग करता है कि अमीर लोगों के पास गम मनाने के लिए भरपूर समय होता है, जबकि गरीब लोग गहरे शोक में आंसू भी नहीं बहा पाते। दुख मनाने के लिए भी अमीर होना जरूरी है, ताकि दुख सहने के सारे नाज नखरे उठाए जा सके। प्रश्न आगे है 24 नंबर, दुख का अधिकार पाठ में लेखक ने संभ्रांत महिला की चर्चा क्यों की है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक दिखाना चाहता है कि गरीब लोगों को दुख व्यक्त करने के लिए भी समय नहीं मिलता। खरबूजे बेचने वाली को पुत्र शोक के बाद मजबूरन अगले ही दिन बाजार में आना पड़ा, जबकि संभ्रांत महिला पुत्र शोक के बाद 2.5 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। अमीरों की तुलना में गरीबों का दुख आंकने के लिए लेखक ने संभ्रांत महिला की चर्चा की है। आगे 25 नंबर प्रश्न है, बुढ़िया के परिवार में कौन कौन से थे और उनका गुजारा कैसे चलता था? उत्तर, बुढ़िया के परिवार में उसका पुत्र पुत्रवधू तथा पोता पोती थे। उन सब का गुजारा खरबूजों की खेती करने और उन्हें बाजार में बेचने से चलता था। आगे 26 नंबर प्रश्न है, कहानी दुख का अधिकार समाज में गरीबों के प्रति अमीर वर्ग की संवेदनहीनता की पोल खोलती है, टिप्पणी लिखिए।
उत्तर, इस कहानी से पता चलता है कि अमीर लोग गरीबों के प्रति बहुत निर्दयी होते हैं। वे उसके दुख को अनदेखा करते हैं, उन्हें भला बुरा कहने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, बुढ़िया के रोने का क्या कारण था? उत्तर, बुढ़िया का जवान बेटा सांप के काटने से चल बसा था, वही घर चलाने का एकमात्र सहारा था। इस कारण बुढ़िया पर मानो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा था। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि कोई भी जो वीडियो हम बनाते हैं वह आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। और लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।